नमस्कार दोस्तों, आज हम याद करेंगे हिंदी का इम्पोर्टेंट चैप्टर समास। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। समास की परिभाषा: दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। ये समास की परिभाषा है। आगे समास के भेद। समास के कुल 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 द्विगु समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। ये आपके समास के भेद हैं। नंबर 1 पढ़ेंगे हम अव्ययीभाव समास। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगे होते हैं उन्हें अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथा, आ, भर, अनु, निर, पिरय, पिरति, ये आपके उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों से आप अव्ययीभाव समास को पहचान सकते हैं। जैसे ये आपके सामने कुछ उदाहरण हैं। यथासंभव। यथासंभव में आपका यथा उपसर्ग है, संभव यहां पर शब्द है। इसका विग्रह होगा जैसा संभव हो, यथासंभव। ठीक। आगे है अनुरूप। अनुरूप में आपका अनु यहां पर उपसर्ग, रूप यहां पर शब्द है, विग्रह होगा इसका रूप के योग्य। आगे है आजन्म। आजन्म में आपका आ यहां पर उपसर्ग, जन्म यहां पर शब्द है, विग्रह होगा इसका जन्म से लेकर। आगे प्रतिदिन। प्रतिदिन में आपका प्रति यहां पर उपसर्ग, दिन यहां पर एक शब्द है और विग्रह होगा इसका प्रति एक दिन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप अव्ययीभाव समास को पहचान सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम नंबर 2 तत्पुरुष समास। समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कि आपके सामने ये कारक चिन्ह दे रखे हैं, का, की, को, के लिए, में, पर, से, ये आपके कारक चिन्ह है। इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है इस समास में। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका यश प्राप्त। यश प्राप्त का अगर हम विग्रह करेंगे, यश को प्राप्त, यहां पर विग्रह करने पर जो को की विभक्ति आई है, आपके उदाहरण में ये आपकी को की विभक्ति छिपी होती है। इस प्रकार से दोस्तों। आगे है आपका मन चाहा। मन चाहा आपका उदाहरण है, इसका विग्रह करेंगे हम मन से चाहा, तो जो आपका विग्रह होगा उसमें आपकी विभक्ति दिखेगी और आपके उदाहरण में नहीं दिखेगी, यहां पर छुपी हो रहेगी। आगे है आपका यज्ञशाला। यज्ञशाला का विग्रह करेंगे हम यज्ञ के लिए शाला, तो ये आपकी के लिए की विभक्ति यहां पर यज्ञशाला में छिपी हुई है, विग्रह करने पर यह आपकी दिख रही है। आगे है आपका राजपुत्र। राजपुत्र में है आपकी का की विभक्ति। देखो, राजपुत्र का विग्रह करेंगे हम राजा का पुत्र, तो आपकी जो का की विभक्ति है ये आपकी राजपुत्र में छिपी हुई है। आगे है धर्मवीर। धर्मवीर का विग्रह करेंगे हम धर्म में वीर, यहां पर में की विभक्ति छिपी हुई है। आगे है आपका आप बीती। आप बीती का विग्रह करेंगे हम आप पर बीती, तो यहां पर आपकी पर की विभक्ति छिपी हुई है। दोस्तों, ये आपके तत्पुरुष समास में आपकी विभक्तियां छिपी हुई रहती हैं जो आपके कारक चिन्ह होते हैं। ये कारक चिन्ह जो होते हैं दोस्तों वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। जब मैं आपको कारक चिन्ह पढ़ाऊंगा तभी मैं आपके तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं उन्हों को भी मैं आपके कारक चिन्ह में ही समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं तत्पुरुष समास को इतना ही समझा रहा हूं। नंबर 3 कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नोट: दूसरे पद की तुलना या है जो के समान विग्रह के समय दिखती है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें जो आपका प्रथम पद है दूसरे पद की विशेषता बताता है।
जैसे कि आपके सामने है यहाँ पर ये प्रथम पद चरण और दूसरा पद है यहाँ पर कमल। तो इसमें प्रथम पद जो होगा वो दूसरे पद की विशेषता बताएगा। जैसे कि इसका हम विग्रह करेंगे चरण कमल का, चरण के समान, नहीं कमल के समान चरण। यहाँ पर जो विशेषता बताई जा रही है वो पहले पद की, जो पहला पद है आपका दूसरे पद की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। और इसमें दूसरी विशेषता क्या होती है, जो प्रथम पद होता है वो आपका विशेषण होता है और दूसरा पद यहाँ पर विशेष्य होता है। और इसमें क्या होता है, जब हम विग्रह करते हैं तो ये आपका जो शब्द है के समान, यहाँ पर दो देख रहे हैं आप, के समान सभी में आपका के समान आता है। और दूसरा शब्द होता है जो, इससे भी आप पहचान कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पहचान रहेगी आपके इसमें कर्मधारय समास में, आपका जो प्रथम पद होगा वो आपका विशेषण पद होगा दोस्तों, विशेषण पदों को सभी में आपको विशेषण पद दिख रहा है। इससे आप कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो शब्द की विशेषता होती है, ठीक है, वो विशेषण होता है। जैसे कि यहां पर क्या है, चंद्रमुख, चंद्रमुख, मुख क्या है, चंद्र है, ठीक है, चंद्र यहां पर क्या है, चंद्र एक विशेषता है, मुख की क्या होगी, वो विशेषता होगी। तो जो चंद्र होगा वो यहां पर विशेषण होगा। अब यहां पर क्या है, नेक्स्ट आपका लाल मणि। तो यहां पर जो आपका लाल है यहां पर ये विशेषण है और मणि की क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है। मणि कैसी है, लाल है। इस प्रकार से आप पहचान लोगे। आगे है महापुरुष, महापुरुष। तो यहां पर पुरुष की क्या है, विशेषता है। पुरुष कैसा है, महान है, महा है। तो ये यहां पर भी। अब आगे है आपका अधमरा, मरा कैसा है, वो अध, आधा मरा हुआ है, आधा वो जीवित है, आधा मरा हुआ है। तो मरने की क्या वो विशेषता है। इस प्रकार से आप पहचान लोगे आप कर्मधारय समास को। आगे पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास। यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का लगा हो और विग्रह करने पर और या एवं आए तो वहां द्वंद्व समास होता है, ठीक है। अब ये आपके सामने कुछ ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, नदी और यहां पर ये आपका योजक चिन्ह है और नाले। इसका हम विग्रह करेंगे नदी और नाले। तो यहां पर आपका और चिन्ह आ गया। देखो आगे है आपका पाप पुण्य। तो यहां पर आपका योजक चिन्ह होगा, ये लगा हुआ है। इसका विग्रह करेंगे पाप और पुण्य। तो यहां पर आपका और आ गया। आगे है ऊंच योजक चिन्ह और ये नीच। तो यहां पर हो जाएगा ऊंच या नीच। तो यहां पर आपका या एक योजक चिन्ह है। यहां पर आ गए खरा और यहां पर एक ये योजक चिन्ह खोटा। इसका विग्रह करेंगे खरा और खोटा, इस प्रकार से। आगे है छल योजक चिन्ह और आपका ये कपट। इसका होगा विग्रह छल और कपट दोस्तों। तो यहां पर ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। इस प्रकार से आप द्वंद्व समास को पहचान लेंगे। आगे है आपका द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इस समास में जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है, किसी संख्या की बात होती है। जैसे कि आप उदाहरण में देख लेते हैं इसे, दोपहर। तो यहां पर दो, दो आ रहा है, यहां पर दो। तो दो आपकी एक संख्या होती है और पहर मतलब पहरा। दोपहर, दो पहरों का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, हम दोपहर बोलते हैं। इसका विग्रह करेंगे हम दो पहरों का समूह। क्या हो जाएगा, वो दोपहर हो जाएगा दोस्तों। दो पहरों का समूह क्या हो जाएगा, दोपहर। आगे है आपका तिरंगा। तिरंगा ये आपका शब्द है तिरंगा। तिरंगा का हम विग्रह करेंगे तीन रंगों का समूह। तीन रंगों का समूह क्या हो जाएगा, वो तिरंगा हो जाएगा। तो यहां पर तीन क्या है, एक संख्या है। तो यहां पर तिरंगा हो जाएगा। यहां पर भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। आगे है आपका नवरात्र। नवरात्र का विग्रह करेंगे हम नौ रात्रियों का समूह। तो यहां पर भी आपका नौ की गिनती आ रही है दोस्तों। तो यहां पर भी आपकी एक संख्या की बात हो रही है। तो यहां पर भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। आगे है चौराहा। चौराहा का विग्रह होगा चार राहों का समूह।
चौराहा। यहां पर भी आपकी 4 की एक गिनती की बात हुई है, यहां पर भी आपका द्विगु समास होगा। आगे पढ़ेंगे हम बहुब्री समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्री समास कहते हैं। ठीक है, यहां पर नोट दे रखा है, देवी देवताओं के नाम ज्यादातर होते हैं। इस बहुब्री समास में क्या होता है, जो देवी देवता हैं उन लोगों के जो नाम होते हैं वो ज्यादातर आते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है, दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर प्रधानता दिखाते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है ये घनश्याम। घनश्याम का हम विग्रह करेंगे, हम घन के समान श्याम है जो, वो कौन है, कृष्ण। कृष्ण है ना, तो इन दोनों पदों ने क्या करा, तीसरे पद को प्रधानता दी। और यहां पर क्या है, कृष्ण कौन थे, वो भगवान थे ना, कृष्ण जी तो थे, वो भगवान थे। तो यहां पर क्या बात चली थी, देखो नोट में देवी देवताओं की बात होती है, तो इसमें क्या होगा, देवी देवताओं की बात होगी। आगे आगे आपका लंबोदर। लंबोदर का विग्रह करेंगे, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन है वो, गणेश। गणेश जी यहां पर भी तीसरे पद की ओर प्रधानता दिखाई जा रही है। तो यहां पर गणेश जी भी कौन हो गए, आपके भगवान जी थे ना, तो यहां पर भी गणेश जी भगवान है। आगे है गंगाधर। गंगाधर, इसका हम विग्रह करेंगे, गंगा को धारण करने वाला, कौन थे, शिव। यहां पर भी देखो तीसरे पद की ओर प्रधानता दिखाई जा रही है। आगे है आपका दशानन। इसका विग्रह करेंगे, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात कौन थे, रावण थे ना, तो यहां पर भी देखो आपके देवता है रावण भी। आगे है मृत्युंजय। मृत्यु, इसका विग्रह करेंगे, मृत्यु को जीतने वाला, कौन है, शंकर। यहां पर भी शंकर भगवान भी क्या है, एक आपके देवता है, नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो बहुब्री समास होता है ना, इसमें देवी देवताओं की बात होती है ज्यादातर। इस प्रकार से आपके बहुब्री समास को हम पहचान लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, पहला पद और दूसरा पद मिलकर दोनों क्या होते हैं, वो किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो वहां पर कौन सा होता है समास, बहुब्री समास होता है दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।